हेलो एवरीवन, आज मैं होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेनिफर क्लूस्का और डायरेक्ट रेमोन ने। तो मूवी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोज़ और लाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जो कि होटल ट्रांसिल्वेनिया के 125th एनिवर्सरी के ओकेजन पर रखी होती है। जिसके बाद हमें ड्रैक और मेविस को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ मेविस ड्रैक को बताती है कि जॉनी ने इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। जिसके बाद पार्टी में देखते ही देखते बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिससे पूरी पार्टी ख़राब हो जाती है। और ये सब देखकर ड्रैक बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से सब कुछ ठीक कर देता है। फिर ड्रैक सबको बताता है कि वो आज रात एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर ड्रैक को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान होता है। जहाँ पर एरिका आकर उससे इसकी वजह पूछने लगती है, तो ड्रैक उसे बताता है कि वो आज रात होटल ट्रांसिल्वेनिया को मेविस और जॉनी के नाम करने वाला है। लेकिन वो जॉनी को लेकर परेशान था कि वो उसे होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे या ना दे। जिस पर एरिका उसे कहती है कि सब कुछ सही होगा और तुम्हारा उनको होटल देने का डिसीजन एकदम सही है। जिसके बाद ड्रैक एरिका को धीरे बोलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये बात मेविस को पता चल गई तो उसका सरप्राइज बेकार हो जाएगा। लेकिन ये बात मेविस सुन लेती है और वो ये बात जॉनी को भी बता देती है, जहाँ जॉनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो एक्साइटमेंट के मारे सीधा ड्रैक के पास चला जाता है और उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि वो इस होटल को नया लुक देकर और भी अच्छा बना देगा। फिर ड्रैक को लगता है कि जॉनी इस होटल से मेरी सारी बनाई हुई चीज़ों को बदल देगा, तो वो अपना डिसीजन चेंज कर लेता है और जॉनी से झूठ बोलता है कि मॉन्स्टर के लॉ के अकॉर्डिंग हम एक ह्यूमन को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। जिसके बाद उसके अनाउंसमेंट का टाइम भी हो जाता है, जिस पर ड्रैक सबको बोलता है कि अपने होटल में कुछ नए रूम्स बनाने वाला है। यह मेविस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसके बाद एरिका भी उससे पूछने लगती है कि तुमने स्टेज पर सबको रियल बात क्यों नहीं बताई। लेकिन ड्रैक उससे अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यही हरकत वो मेविस के साथ भी करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो हम यहाँ पर जॉनी को देखते हैं, जो बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर क्यों नहीं है। जिस पर वेल हैंसिंग उसकी मदद करने के लिए बोलता है। यहाँ वो जॉनी को अपने एक इनोवेशन के बारे में बताता है, जो एक मॉन्स्टर को ह्यूमन और एक ह्यूमन को मॉन्स्टर में बदल देता है। उसके बाद वो दोनों लैब में जाते हैं, जहाँ वो पहले क्रिएचर के ऊपर उस गन की टेस्टिंग करके जॉनी को दिखाता है। फिर वेल हैंसिंग उस गन की बीम को जॉनी के ऊपर शूट कर देता है, जिससे जॉनी उस बीम की वजह से एक मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद ड्रैक जॉनी को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है, तो वो जॉनी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। जॉनी यहाँ पर बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। और वो ये बात मेविस को बताने के लिए जाता है, लेकिन ड्रैक उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर फिर से वही मशीन चलाता है, जिससे वो दोबारा ह्यूमन बन सके, क्योंकि अगर ये बात मेविस को पता चल गई तो ड्रैक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। जिसके बाद उस गन से एक रे निकलकर हॉल पर बने हुए वाटर फाउंटेन में जाकर लग जाती है और वहाँ का पानी उस बीम से रिएक्ट होकर ग्रीन लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसके बाद भी ड्रैक जॉनी का पीछा करता रहता है। फिर गलती से उस गन की रे ड्रैक को भी लग जाती है, जिससे वो भी एक इंसान बन जाता है। और वो मशीन भी अब टूट चुकी थी, जिसे देखकर ड्रैक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ड्रैक के सभी दोस्त उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर ड्रैक वेल हैंसिंग के पास जाकर उसे ये सब ठीक करने के लिए कहता है, जिस पर वेल हैंसिंग उससे कहता है कि अब वो मशीन दोबारा नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें लगने वाला क्रिस्टल उसके पास नहीं है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि ये क्रिस्टल सिर्फ साउथ अमेरिका में ही मिलेगा, तो तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि ये काम काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि उन्हें बहुत ही खतरनाक जंगल, नदी और पहाड़ों से गुजरना होगा। जिसके बाद ड्रैक और जॉनी दोनों साउथ अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। ड्रैक अपने दोस्तों को मैसेज करके बता देता है कि वो लोग क्रिस्टल ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और ये बात वो मेविस को ना बताएं। जिसके बाद ड्रैक के दोस्त उस ग्रीन लिक्विड को जूस समझकर पी लेते हैं और वो भी इंसान बन जाते हैं और अपना इंसान वाला रूप देखकर बहुत डर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जॉनी और ड्रैक मॉन्स्टर प्लेन पर बैठकर जा रहे होते हैं और उस प्लेन के कंडीशन देखकर ड्रैक को बहुत डर लग रहा होता है। अब ड्रैक और जॉनी साउथ अमेरिका पहुँच चुके थे। वहाँ सूरज की रोशनी को देखकर ड्रैक डर जाता है, जहाँ जॉनी उसे बताता है कि वो अब एक वेम्पायर नहीं रहा, तो सूरज की रोशनी की वजह से उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद ड्रैक पहली बार सूरज की रोशनी को देखकर अच्छा महसूस कर रहा होता है। सूरज को लगातार देखने की वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिससे वो बीच रोड में फंस जाता है। तब जॉनी उसे सेफली रोड के साइड पर लेके आता है। अब सीन होटल ट्रांसिल्वेनिया में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेल हैंसिंग ने पहले जिस क्रिएचर के ऊपर ब्लीम टेस्ट की थी, वो अब उसके साइड इफेक्ट के चलते बहुत ही बड़ा और डेंजरस हो चुका है। एरिका और मेविस यहाँ पर जॉनी और ड्रैक को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ उन्हें ड्रैक के दोस्त मिलते हैं। जिसके बाद वो सब न्यूज़ देखते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि ड्रैक और जॉनी साउथ अमेरिका में है।
फिर मेविस उससे कॉल करती है पर ड्रैक फ़ोन नहीं उठाता। ड्रैक के इंसान बनने की वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जॉनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर ड्रैक की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी और उन्हें अभी भी बहुत दूर जाना था, जिसके बाद उन्हें सामने एक झील दिखती है। ड्रैक बिना सोचे समझे उस झील में कूद जाता है, पर उसमें पिराना मछली होती है जो ड्रैक को बहुत बुरी तरीके से काट लेती है। दूसरी तरफ एरिका और मेविस वेल हेंसिंग के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है। जिसके बाद मेविस वेल हेंसिंग से पूछती है कि उसने उसके डैड के साथ क्या किया। तभी वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे एरिका और मेविस मिलकर एक पाइप में फंसा देते हैं। अब यहाँ पर जंगल में बहुत सारे मच्छर थे जो ड्रैक को काट रहे होते हैं और जॉनी को वो काट नहीं पा रहे थे। जिसके बाद जॉनी मच्छर को मारने के चक्कर में ड्रैक को मारकर बेहोश कर देता है। अब मेविस और एरिका बाकी मॉन्स्टर को साथ लेकर ड्रैक और जॉनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब मेविस अपनी शक्तियों से ड्रैक और जॉनी का पता लगा लेती है। दूसरी तरफ जब ड्रैक को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो जॉनी के हाथों में था और जॉनी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। फिर ड्रैक देखते हैं कि जॉनी ने गलत रास्ता ले लिया है और वो जॉनी को उसे नीचे उतारने के लिए कहता है और इसी में वो दोनों उस पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। तब जॉनी देखता है कि उसके पास पंख भी हैं और वो उड़ भी सकता है। फिर वो ड्रैक को गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद रात होने पर वो आग जलाकर मार्शमेलो खा रहे होते हैं। तब ड्रैक का मार्शमेलो जल जाता है और वो पैनिक होने लगता है, जिस पर जॉनी उसे समझाता है कि अगर आप हर किसी में खामियां ही देखोगे तो उनकी खूबी कैसे देख पाओगे। हर किसी में खामियां और खूबियाँ होती हैं, बस उनको देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। तभी वहाँ पर कार से मेविस और एरिका पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सबको पता चलता है कि ये सब ड्रैक के जॉनी के झूठ बोलने की वजह से हुआ है। फिर जब जॉनी को पता चलता है कि ड्रैक ने उसे झूठ बोला था तो वो गुस्से में और भी बड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मेविस जॉनी के पीछे जाती है और एरिका ड्रैक को लेकर क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और वो मेविस पर भी हमला कर देता है। दूसरी तरफ एरिका और बाकी सब लोग उस क्रिस्टल वाली गुफा में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एरिका मेविस को वहाँ की लोकेशन भेज देती है और जॉनी को वहाँ पर लेके आने के लिए बोलती है। जिसके बाद मेविस जॉनी को उकसाकर उसको अपने पीछे पीछे लेकर आती है। इधर गुफा में सब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर मेविस भी जॉनी को यहाँ पर ले आती है। यहाँ पर मेविस ड्रैक से क्रिस्टल के बारे में पूछने लगती है। तभी जॉनी उस गुफा को तोड़ने लगता है। फिर सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर वहाँ की एक दीवार टूटने पर उन्हें वो क्रिस्टल दिखता है और मेविस जाकर उस क्रिस्टल को ले लेती है, पर वो जॉनी को निशाने में नहीं ले पा रही थी क्योंकि गुफा टूटने की वजह से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, जिससे मेविस को प्रॉब्लम हो रही थी। तब सभी मिलकर मेविस की हेल्प करते हैं। जिसके बाद मेविस जॉनी के पास पहुंचकर वो रे चला देती है, लेकिन यहाँ पर जॉनी अभी भी वैसा का वैसा ही होता है। फिर ड्रैक भागते हुए जॉनी के पास पहुँचता है और वो उससे कहता है कि वो बदल चुका है और जॉनी को वो वाकई अपनी फैमिली का हिस्सा मानता है, जिसे सुनकर जॉनी शांत हो जाता है। फिर मेविस फिर से वो रे चला देती है और वो वापस इंसान बन जाता है और साथ ही बाकी सब भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने होटल वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस क्रिएचर ने उस होटल को पूरा बर्बाद कर दिया है। फिर मेविस उस क्रिएचर को भी नॉर्मल कर देती है। अब जॉनी ड्रैक से कहता है कि वो उदास ना हो, वो उनके होटल को फिर से पहले जैसा बना देगा, पर ड्रैक उनसे कहता है कि नहीं, वो लोग उस होटल को वैसा बनाए जैसा वो चाहते हैं। जिसके बाद सीन 1 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो होटल फिर से बनकर रेडी हो चुका है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।